हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डीआई, जिसको हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि ईच एंड एवरी वन अवेयर अबाउट डैट कि ये टॉपिक एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स डेफिनेटली पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, चाहे वो आप जेके एसएसबी जैसे बीएलडब्ल्यू का पेपर होने वाले हैं उसमें, एसएससी के एग्जाम में हो गए, जितने भी एमटीएस एलडीसी सीजीएल सीपीओ जितने भी एग्जाम्स होते हैं, रेलवेज, कोई स्टेट पीसीएस का पेपर होता है सी सेट, और जितने भी स्टेट के एग्जाम जैसे जेकेपीएसआई और भी यूपी यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का बहुत सारे पेपर होते हैं, जीके एसएसबी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो नॉर्मली 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। छोटे छोटे एग्जाम जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वांटिटी कम होती है, उसमें 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। तो डीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको टॉपिक को समझने के लिए आपको 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे से आने चाहिए, और जो बच्चा हमसे पढ़ा उनको तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती इसमें। बाकी जो बच्चे हैं वो भी इन चीज में ध्यान दें कि आपका परसेंटेज टॉपिक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस आपका रेशियो का। ये 3 टॉपिक अगर आपके अच्छे हैं, देन यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द डीआई। अब डीआई के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, टेबल फॉर्म होता है, ग्राफ फॉर्म होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट वो रहेगा पाई चार्ट। मैक्सिमम क्वेश्चन पाई चार्ट से बनाता है। ठीक है, जो जो आपके सिलेबस में उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो हम पाई चार्ट से शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद हम बार ग्राफ भी पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट डीएज होंगे मैं आपको सारे करवा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में इसमें कवर अप कर दूं, ताकि आपको कोई भी टॉपिक में से क्वेश्चन आए तो आप इसमें से बना पाओ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से एडवांस तक चलेगी, और जो बच्चा इस क्लास को पूरा देखेगा, मेरी डीआई पूरी पढ़ के जाएगा, तो उसको डीआई में कभी डाउट्स नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो डीए में मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया आपको क्या, कि आपको परसेंटेज की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किसी का 10% कैसे निकलता है, मैंने सिखाया हुआ है। 1% बिना पेन लगाए कैसे निकलता है, मैंने बताया हुआ है। अभी इसके बेस पे 25%, 31, 34, 45 कुछ भी निकालो, आप निकाल सकते हो। दूसरी चीज, मैंने आपको डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोई नंबर 10 से 12 हो गया, मतलब 2 बढ़ा। कोई पूछे कितना परसेंट बढ़ा, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे 2 बढ़ा, तो आप बोलोगे कि इंक्रीज इसमें 2 का हुआ है, लेकिन किसके ऊपर, 10 बढ़ने के बाद 12 आया, लेकिन बेसिक क्या था, 10 ही बढ़ा। 10 कितना बढ़ा, 2। तो 10 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई 100 का मतलब परसेंटेज कन्वर्ट करना है। तो 1/5 को जब 100 से करो तो सबको पता है 20% होता है, तो मैं बोलूंगा 20% का इंक्रीज हुआ था। इसी तरीके से मैं बोलूं कोई नंबर 12 से 10 हो गया, कम हो गया, तो कितना कम हुआ, 2 की कमी 12 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100 क्योंकि परसेंटेज बनाना। तो 1/6 को 100 से करने से क्या आता है, 16, 2/3, और बोल सकते हो आप 16.66%। तो जो बच्चा मेरे से परसेंटेज बढ़ा, उसको ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बेसिक से सिखाई है। आप किसी भी बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिक चीजें हैं। दूसरी चीज आती है इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट। वो क्या था, रेशियो का कॉन्सेप्ट जैसे मान लो 2:3 है। आपको बोला टोटल कितना 400, तो बताइए बी का शेयर कितना है। तो उसके लिए कैसे निकालते हैं कि 400 टोटल है, दिया हुआ यहाँ पे टोटल रेशियो कितना 5, जो पूछा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे बी पूछा 3 से मल्टीप्लाई। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि मुझे बी निकालना है, मैं बोलूंगा 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ऐसे भी निकालते हैं। 3 की वैल्यू निकालनी किसमें से, आउट ऑफ 5 से, क्योंकि 3 किसमें, आउट ऑफ 5 से, किसका 400 का। तो ये भी तो मैंने यहीं पे यहाँ लिखा 3/5 इंटू 400। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। कोई नंबर निकालना है उसको लिखो, और टोटल उसका नीचे लिखो, और जिस टोटल का उसका प्रोडक्ट कर दो जिसमें से निकालना है। जैसे एक एग्जाम्पल हो लेता हूँ, मान लो आपके पास 1000 है, आपका रेशियो 5, रेशियो मान लो 10 मान लो, इस रेशियो में बांटना है। कट के शॉर्ट हो जाएगा, 1 2 है, चलो मानते हैं। मान लो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, मैं बोलो 5 निकालना किस में से, टोटल 15 में से, और किसका, तो ऐसे मैं एक ही लाइन में 5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये है रेशियो का कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट एवरेज, सबको आता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। इससे इंपॉर्टेंट हम सीख लेते हैं कि डीए में क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे मान लो एक आपके पास डीए है, इसको पाई चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बांटा गया, ये मान लो ए सेक्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऐसे बांटा कि इसको मान लो 40% दे दिया, इसको 20% दे दिया, इसको 30% दे दिया, कितना हुआ 50, 40, 90, और इसको 10% दे दिया, टोटल 100% बांट दिया। मतलब परसेंटेज की फॉर्म में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मे बी कुछ पैसे हो सकते हैं,
मे भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है, मे भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, कुछ भी परसेंटेज की फॉर्म में बांटा गया कि 4 सेक्शन बना दी, 5 सेक्शन बना दी और बोला गया कि पहली सेक्शन में ए में इतना खर्चा होता है, बी में इतना होता है, बताइए सी कितना करता होगा, टोटल अगर इतने हैं, कुछ भी दे के पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, इसी को हम लोग डिग्री की फॉर्म में बांटते हैं। भाई यहाँ से आप देखो इन दोनों के बीच में कोई एंगल बना होगा तो एंगल में बांट सकते हैं कि पूरा एंगल कितना होता है पाई चार्ट के अंदर, आप बोलोगे पूरा होता है 360। अब 360 में हो सकता है 40 डिग्री यहाँ पे बांट हो गया, 100 डिग्री यहाँ पे आ गया, मतलब 100 डिग्री वाला जो पोर्शन है इतना खर्चे करता है। तो परसेंटेज को डिग्री में भी दिया जा सकता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, कभी कभी डिग्री का कन्वर्जन पूछा जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ। कभी कभी परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे जरूरत होगी वहां कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे नहीं होगी वहां पे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो लेट्स सी कि हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं किसी डाटा को परसेंटेज में बांटना हो तो टोटल कितना होता है, आप बोलोगे 100% होता है। वही चीज मैं बोलूं कि अगर मैं डिग्री में बांटता तो टोटल कितने में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरा 360 डिग्री। तो मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं कि मेरी 360 डिग्री जो होगा पूरा वो बराबर होगा 100% के। क्लियर है ये चीज। यहां से मैं अगर थोड़ा शॉर्ट करूं तो मैं बोल सकता हूं कि 10% जिसको मैं बोलूंगा वो डिग्री में कितना होगा, 36 डिग्री। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। जिसको मैं 10% बोलूंगा उसका मतलब 36 डिग्री। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि एक चार्ट है सर, पाई चार्ट है, उसमें से किसी को मैंने 36 डिग्री पे रखा, इतना हिस्सा उसको बांट दिया टोटल 360 का, इसका मतलब मैंने टोटल का 10% इसको दे दिया। बात एक ही है, डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना होता है ये तरीका होता है। अदरवाइज तरीका ये भी होता है कि भाई मान लो जैसे 10% कैसे बना, आप बोलोगे कि 36 डिग्री आया टोटल किसका, 360 डिग्री टोटल होता है इसका, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, परसेंटेज बन जाएगा। अब काट के देखो तो कितना आएगा, 10% आएगा। बात तो एक ही है ना। तो मैंने यहाँ से प्रैक्टिकल करके बता दिया कि 100% जिसको आप बोल रहे हो पूरा वो कितना है, 360 के। तो 10% हमेशा याद रखना कितना होता है, 36 डिग्री के बराबर। यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हो। कल को आपको 20% की वैल्यू पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है, तो वो कितना हो जाएगा डिग्री में, 72 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डबल किया इधर भी डबल कर दिया। ये यूनिटरी मेथड है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बेसिक में पढ़ाया हुआ है, कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है। और आपको याद रखनी ये वैल्यू, 30 डिग्री किसके बराबर, 30% किसके बराबर होगा, 108। 40 डिग्री किसके बराबर होगा, 36 में 5 कर दो, 6 पंजे 30 का 3 बच गया, 3 15 3 18 1, नहीं एक सेकंड 4 से करना, 6 चौका 24 का बच गया 2, 12 2 14, 144 डिग्री। और 50 से कर दो, कितना हो गया यहाँ से, 180 डिग्री, क्योंकि 180 आधा होता है। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मान लो मुझे परसेंटेज कन्वर्ट करना हो कोई भी डिग्री को, तो आप बना सकते हो कैसे, ये तो होगा डायरेक्ट करने का तरीका। अगर किसी ने बोल दिया बताओ, मान लो आपको बोल दिया 54 डिग्री का परसेंटेज बनाओ, तो कैसे बनाओगे भाई, 54 डिग्री कितने में से आता है, हमेशा 360 में से, और मल्टीप्लाई जिसका बनाना हो तो 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज बनाना है, तो ये अपने आप निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा, क्योंकि 10% की वैल्यू कितनी है, 36, और 18 और जोड़ दिया मतलब 5% एक्स्ट्रा ऐड करके 15% आ जाएगा। तो डिग्री को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, ये कोई भी बच्चा भी कर सकता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती से अगर आपको डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो आप सीधा परसेंटेज निकालना आसान है, आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है। क्लियर है सबको। चलिए अब कोशिश करेंगे हम क्वेश्चन में करने की। फिलहाल मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो पाई चार्ट के बेस पे रहेगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ा दूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और जो भी बच्चा जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सबको पता है कि मैथ साइंस जो भी सब्जेक्ट 2-3 होते हैं मेन, वो जेकेएसएसबी में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे होते हैं। हमारी बुक भी है, प्रीवियस ईयर बुक पढ़िए हमारी, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की बुक भी अलग से भी है, प्लस बहुत जल्दी मैथ की बुक भी आने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। जो क्लास नोट्स में हम पढ़ाते हैं उसका एक पूरा कंपाइलेशन करके एक विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके में भी वीडियो लेक्चर भी बन जाए सारे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्या है, व्हाट इज द प्रोपोर्शनल ऑफ एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन एजुकेशन एंड फूड। ऊपर एक पूरी लाइन होगी, क्या लिखा होगा कि ये एक पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ पे बताया गया कौन सी चीजें कितने कितने परसेंटेज में खर्च हुई। मैंने एजुकेशन में कितना खर्च करा, एजुकेशन पे कितना खर्च करा, फ्यूल पे कितना खर्च करा टोटल का, क्लॉथिंग पे कितना करा, रेंट कितना दिया, फूड पे कितना करे, अदर्स में कितना करा। ठीक है, अदर्स में कितना करा। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो क्या पूछा है, बोले कि बताइए क्या प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रेशियो पूछा हुआ है
एजुकेशन और फूड का। पहले हम लिख लेते हैं एजुकेशन और फूड का रेशियो बताना, क्या प्रोपोर्शन होगा दोनों का। एजुकेशन की बात करें तो कितना है, देखो अब टोटल कुछ भी हो सकता है, कुछ चीजें होती हैं यहाँ समझने वाली कि मुझे कौन सा डाटा में कौन सा नंबर लेना है। मान लो मैं टोटल दिया होता कि टोटल जो खर्चा है, टोटल जो हो रहा है वो एक 10,000 हो रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, एजुकेशन पे 10,000 का कितना परसेंट है, यहाँ पे देखो एजुकेशन कहाँ गया, ये पहले 15% निकाल के लिखेंगे, फिर फूड का निकाल के लिखेंगे, फिर काटेंगे। भाई क्यों निकालना है, अब ध्यान से देखो, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्यों बनता है ये भी बताऊंगा। अगर मैं बात करूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो टोटल 10,000 है, तो बच्चा अभी इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टोटल दिया होगा ऊपर, ये डाटा मैंने पूरा लिया नहीं, ठीक है। मान लो 10,000, बच्चा क्या करेगा, 15% एजुकेशन, सर 15% निकालो, 15% ऑफ 10,000। रेशियो फूड पे कितना हो रहा है, देखो ध्यान से 45, बच्चा लिखेगा 45% ऑफ इसका 10,000, क्योंकि पहले पूरा निकालोगे ना फिर ही तो रेशियो लिखोगे। अब ध्यान से देखो, ये परसेंटेज नीचे आएगा 100, इसका 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 कट गया, कुल मिला के बचा तो फिर वही रेशियो, तो ये बचा, तो ये बन गया 1:3। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन करना होता तो मैं सब कुछ नहीं लिखता, अब आप समझ चुके हो, मैं सीधा लिखता कि 15% है सेम नंबर का, दूसरी साइड रेशियो कितना 45 फुट का, तो कितना है 1:3, तो ये क्वेश्चन का आंसर था, डायरेक्ट लिखा जा सकता था। समझ आई, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। जब भी किसी नंबर का परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज का सीधा रेशियो लिख दो, क्योंकि सेम नंबर में रेशियो लिखे जाते हैं, जो सेम क्वांटिटी उसके रेशियो लिखे जाते हैं। जैसे कल को आपको पूछा जाएगा, बताइए 200 ग्राम का 2 किलोग्राम का रेशियो क्या है, तो बच्चा ऐसे लिखेगा, ये कट गया 100 के साथ, तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि रेशियो में सेम चीज में लिखे थे, यहाँ परसेंटेज परसेंटेज लिखा था, यहाँ पे देखो 200 ग्राम है तो इधर भी ग्राम लिख सकते हो, यहाँ इसको पहले वाले को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो हो गया 2000 ग्राम। अब देखिए रेशियो क्या था, 1:10 था, ये था आंसर, दूसरे बार नंबर बड़ा था। तो इस तरह से रेशियो हमेशा सेम चीज में लिखे जाते हैं। आई होप कि सबको क्लियर होगा। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द टुडे सेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन रेंट विद रिस्पेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन द फ्यूल। आपको बताना है कि जो आपका रेंट पे खर्चा हुआ है वो एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में, फ्यूल में जो खर्चा है उसके एक्सपेंडिचर कंपेरिजन में कितना है। ज्यादा कम नहीं पूछा, ध्यान से देखो, इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछा। चल लिख लेते हैं पहले, हम रेंट की बात करें प्लस हम बात करें फ्यूल की बात करें, ठीक है। रेंट पे कितना खर्चा हो रहा है सर, 14%, कितना हो रहा है सर 14%, और फ्यूल पे कितना खर्चा हो रहा है, फ्यूल पे हो रहा है सर 9%। क्वेश्चन में अगर मैं टोटल दिया होता उसका 14% निकालता, इसका निकालता, सब कुछ कर जाता, और आपको पता 14:9 द्वारा बच जाता, ठीक है, सेम नंबर का। अब ये पूछा नहीं है आपसे कि कितना ज्यादा है, रेंट कितना ज्यादा है, मोर लेस नहीं पूछा, सिंपली पूछा है ये पूरा है कितना है 14, इसके रिस्पेक्ट में कितना है, मतलब 14/9 की वैल्यू आपको निकालनी है, 14/9 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब एक बच्चा इसको मल्टीप्लाई करवाएगा, अब दूसरा बच्चा इसको ऐसे लिखेगा, जिसको मैं स्पेशल सिखाया हुआ कि फ्रैक्शन जब 100 से करना कैसे निकालना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 9 1 जा 9, कितने बचे 5, लिख सकता हूँ ऐसे। भाई ये इसको भूल जाओ, ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, मैं वो फ्रैक्शन की वैल्यू सिखा चुका हूँ, डायरेक्ट आंसर कैसे आता है। मतलब आपको 14/9 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी थी, यही था क्वेश्चन। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा इसको। और 1 का मतलब होता है 100%, 5/9 कितना होता है 55, 5/9 सिखा चुका हूँ आपको कि 1/9 होता है 11, 1/9, और यहाँ से 5 से किया हुआ है, ये सिखा चुका हूँ मैं। कितना होगा 155 पॉइंट, आगे है कोई 155 के, ये वाला आंसर आ गया 56 वाला। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है सबको, बेसिक क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या सीखी आपने, देखो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या क्या सीखी, आपको परसेंटेज की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। पढ़ा चुका हूँ, बेसिक क्लास देखना, अभी भी यूट्यूब पे पढ़ी होगी, सर्च करना परसेंटेज वाइज अजय सर JKSS भी लिखना आ जाएगा, वहाँ पे बेसिक लेक्चर्स होंगे वो पढ़ना। 2 लेक्चर अगर आपने बेसिक पढ़ लिए, परसेंटेज के डाउट्स खत्म होंगे। मैं दोबारा से कर देता हूँ ये क्वेश्चन को। पहली बात तो मैंने खर्चे निकालने की कोशिश करी, क्या
कि सर पहले रेंट और फ्यूल लिख दीजिए, मैं लिख दिया। अगर किसी नंबर का निकालना भी होता तो ऐसे लिखते ऑफ जो टोटल है, रेशियो रेशियो कट गया तो 14:9 सीधा आ गया। क्वेश्चन में पूछा होता कि बताइए रेंट फ्यूल से कितना परसेंट ज्यादा है, तो मैं बोलता 5 ज्यादा 9 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100 का आंसर आ जाता। अगर बोलता कि बताइए फ्यूल कितना कम है, तो मैं लिखता 5 कम है किससे, 14 से, ये आंसर आ जाता। लेकिन सिंपली पूछा क्या है, पूछा कि रेंट जो खर्चा होता है वो विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल का कितना है, मतलब रेंट पे कितना हो रहा है खर्चा 14, किसके रिस्पेक्ट में 9, 9 के ऊपर मल्टीप्लाई 100। और आपको भी पता है कि 14/9 की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। 1/9 आपको पता है कितना होता है, 11 1/9 मल्टीप्लाई कर दो 14 से, हो गया 14, इधर भी 14 से कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया 154 प्लस 14 मल्टीप्लाई 14/9, तो ये कितना हो गया 155 हो गया, क्योंकि एक 9 कॉमन आ गया पीछे, कितना 5/9, तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैं बहुत सारी बेसिक आपको सिखा चुका हूँ, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, ये कितना आ गया 155.56% है इसका खर्चा, मोर लेस नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर ऑन विच थ्री हेड्स कॉन्स्टिट्यूट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री एट होरिजॉन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बताना है किस किस तीनों का मैं परसेंटेज जोड़ दूं, टोटल खर्चे जोड़ दूं तो वो 108 डिग्री बना दे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री टोटल परसेंटेज होता कितना है। मैं लिखवाया बता, देखो 10% होगा तो वो कितना एंगल बनाएगा 36 डिग्री। 10 और जोड़ो 20% कितना हो जाएगा 72। 10 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 108। 108 दैट मीन्स कि 108 सेंटर एंगल बनाने के लिए कितना डिग्री और परसेंटेज बनाना पड़ेगा 30। तो बताइए किसका टोटल 30 बनता है। फ्यूल क्लॉथ अदर का देखो, फ्यूल में कितना है, देखो फ्यूल 9, क्लॉथ 11, 20, और किसका अदर में, अदर भी देखना पड़ेगा। देखो टोटल कितना बन रहा है, 20 ये हो गया, 15 ये कितना हो गया 35, और 14 कितना हो गया 49, और 45, 49 और 45 कितना हो गया आपका 1 9 94, तो ये कितना होगा 6%। क्या इन सबका टोटल क्लॉथ का और फ्यूल का और इसका 30 बनता है, तो नहीं बनता, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा देखो फ्यूल एजुकेशन अदर्स, फ्यूल में 9, एजुकेशन पे 15, कितना होगा 9 15 24, और 6 30, ये बन गया आंसर मेरा सेकंड पार्ट। बेसिक क्वेश्चन था लेकिन पता होना चाहिए था कि 180 डिग्री का मतलब 30% होता है। ठीक है, 180 डिग्री का मतलब 30% होता है। नहीं तो एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, सारे ऑप्शन लेगा, पहले इन तीनों का टोटल करेगा इतना परसेंट, फिर परसेंटेज को भी डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे देखो, मान लो आपका 30 डिग्री आया, टोटल 30% आया, 30 किस में से 100 में से, आपको किसका निकालना है 360 डिग्री के हिसाब से, तो ये डिग्री बन जाएगा, कितना बना 108 डिग्री। तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिग्री को परसेंटेज में भी, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से निकलता है कॉन्सेप्ट। आप कुछ नहीं आता, आपको जो पता वो लिखो। 100% का मतलब 360 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए था, आपको बनाना था 108। इसको 108 कैसे बनाए, इससे डिवाइड कर 108 हो, चलो मुझे नहीं पता, यहाँ से 1 डिग्री निकालो, 360 नीचे लेके आ जाओ। आपको बनाना था 108, अब 108 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 108 हो गया, 108 डिग्री बन गया पूरा, यही निकालना था। देखो ध्यान से, ये 0 से 0 कट गया, 36 कट गया किसके साथ 3 के साथ, तो आंसर कितना आ गया 30%। तो मैंने भी तो वही लिखा था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि 30% 100 का मल्टीप्लाई 360 का, तो वो भी बन गया उस हिसाब से। तो ये कन्वर्जन कुछ नहीं आता आपको मैथ में, अगर कोई भी कन्वर्ट करना नहीं आता, देखो इस बेस पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, इस बेस पे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। कल को किसी ने पूछ लिया बताइए 20 सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं, हाउ मेनी मिनट्स इन 20 सेकंड। तो अब बच्चे को समझ नहीं आएगा करना क्या आंसर में। बच्चे को ये तो पता था कि 1 मिनट में 60 सेकंड है, लेकिन ये नहीं पता था 20 सेकंड में कितने मिनट है। इसके लिए मैंने बोला जो चीज आपको पता है ना दोनों का रिलेशन, भाई सेकंड और मिनट का रिलेशन पता, वो लिखो, आंसर अपने आप आएगा। देखो सेकंड का रिलेशन आपको क्या पता है कि 60 सेकंड सर 1 मिनट के बराबर होता है, ये पता आपको। बस अब चाहिए क्या था, इसको 20 सेकंड बनाना था। इस 60 सेकंड को 20 सेकंड कैसे बनाए, भाई 3 से डिवाइड करके, हो गया 20, इधर भी 3 से, इसका मतलब 1/3 मिनट आंसर आ जाएगा। 1/3 मिनट दैट मीन कि 33.33 मिनट होते हैं 20 सेकंड में।
तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है। कल को पेपर में आ जाता है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताइए 20 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, हाउ मेनी आवर्स इन 20 सेकंड। तो अब फिर दोबारा फंस गए। आपको सेकंड और आवर्स का रिलेशन पता क्या है, पहले वो लिखो। आपको पता है कि जो 3600 सेकंड होते हैं वो 1 घंटे के बराबर होते हैं, ये सबको पता है, इतना तो पता है बेसिक कंसेप्ट। अब इस 3600 सेकंड का 20 सेकंड बनाना है, कैसे बनाएंगे? पहले 100 से डिवाइड कर दो। चलो नहीं समझ आ रही, एक लिख लो पहले, 1 सेकंड किसके बराबर होगा? 1/300, 3600 आवर्स। बट आपको बनाने थे 20 सेकंड, ये बन गया 20 सेकंड, इधर ही 20 से कर दो, आंसर आ गया। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 18, 180, 1/180 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट होता है जो आपको यूनिटरी मेथड बोला जाता है, जो चीज पता वो लिखो, जो पूछी वो अपने आप बन जाएगी। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज सिखा दी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज 25,000, हाउ मच हैज बीन स्पेंट ऑन रेंट एंड फूड। तो रेंट और फूड पे कितना खर्च करा? तो देखिए रेंट पे 14, फूड पे 45, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? लगभग 59। मतलब 59% खर्च करा किसका? टोटल का। टोटल कितना? 25,000 का। यही तो होगा ना 25,000 का 59%। ठीक है, बस इसको निकाल लो क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो कितनी दूर दूर है। तो अप्रोक्सीमेट पे चले एक बार। ठीक है, आपके नॉर्मल पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं नॉर्मल, ये सिर्फ बैंकिंग में 5 होते हैं। ठीक है, आप 4 ऑप्शन लेके चल सकते हो। चलिए अप्रोक्सीमेट देखते हैं। भाई इसका निकाला 60%। एक तो बच्चा इसको सॉल्व करने में फंस जाएगा, पहले वो उसका लिखेगा 59/100, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि एग्जाम में बैठ के क्या क्या किया जाता है, अप्रोक्सीमेट क्या होती है। वो उस 2 जीरो को काटेगा, फिर 25 को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेगा, 25 को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेगा। तो इस हिसाब से भी करें तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट निकलता है क्वेश्चन। देखो जीरो हो गया, 9 मल्टीप्लाई 5 45 का 4 आ गया कैरी, 25 और 18, 25 और 18 कितना होता है? 43, 43 और 4 कितना होगा? 47, कैरी कितना चला गया? 4, 10 और 4, आंसर आएगा 14750, 14750। तो इसमें एक भी ऑप्शन नहीं था जो इसका एग्जैक्ट आंसर था। डेट मीन्स की आंसर क्या आ जाएगा इसका? नन ऑफ दीज आ जाएगा। और अगर चारों ऑप्शन पूछा तो मैं देखता इसके पास कौन सा, 14,000 के पास कौन सा लिखता, फिर सबसे पास कौन सा है? 14,700, ये लिख देता, ये बड़ी पीछे, ये आगे चला जाएगा, ये आंसर लिख देता। तो अप्रोक्सीमेट भी चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ना आपको। सबसे पहले बोले कि अगर टोटल इनकम फैमिली की 25,000 है, बिल्कुल ठीक है। पूछा बताइए उसने रेंट पे और फूड पे कितना खर्चा किया होगा। फूड पे करता है 45%, रेंट पे करता है 14%, टोटल होगा कितना परसेंट खर्च कर रहा है? 49% और 59%। तो 59% मैंने निकाल लिया टोटल का, ये लिख लिया मैंने सीधा सोल्यूशन। अप्रोक्सीमेट करके चल सकते हो। 25,000 का पहले 50% निकालो। 50% कितना होता है इसका? 25, 12,500, 12,500 है ना, 12,500। 10% और ले लो, क्योंकि वैसे तो 9% लेना चाहिए, 10 और लो। इसका 10% कितना आ गया? 2500। कितना हो गया? 1200 दो, 14,000 हो गया। 500 मतलब 15,000, तो ये एक आ गया। प्लस 1% मुझे कम करना था, डेट मीन्स की 1% कितना था? 250 कम कर दो, 14,750 इसका आंसर आएगा। तो अगर नन ऑफ दीज आंसर नहीं है तो पास वाला ऑप्शन लगाओगे, नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज पे जाओगे एग्जैक्ट आंसर। अगर अप्रोक्सीमेट पूछा होता तो फिर नन ऑफ दीज आंसर नहीं देता। तो इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन लगाए कर सकता था। ठीक है, वो कैसे? जैसे मैंने आपको 10% निकालना सिखाया, 1% निकालना सिखाया। मैं देखता हूँ कि मुझे 59% के करीब करीब जाना है, तो मैं सीधा निकाला, पहले 50% लिए, 12.5 आ गया। फिर 10% और ले लिया मैंने, 2500 आ गया। 12.5 25 कितना हो गया आपका? पूरा पूरा 15,000। लेकिन 1% कम है, मैं 1% इसका निकाला तो 250 कम किया, तो कितना आ गया? 14,750 आंसर आ गया। डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकता था। फिलहाल इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस ऑप्शन के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, मैं पहले सिखा चुका हूँ। डीआई में जितने टाइप बनते हैं पाई चार्ट में, वो सारे आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, बस ईमानदारी से पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा आपका। और हाँ, अगर आपने मेरे परसेंटेज, रेशियो और मेरा एवरेज टॉपिक नहीं देखा है तो उसको देख के डीआई करना, अदरवाइज आप डीए के क्वेश्चन पेपर में नहीं बना पाओगे। बहुत आसान होता है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होता, जो पढ़ा वही इंप्लीमेंट करना होता है खाली। व्हाट इज द प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड फ्यूल एंड फूड, फ्यूल और फूड का रेशियो निकालना है। आसान क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओगे
कि इसका आंसर क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है, सीधा सीधा नंबर लिख के काटना पीटना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या है, रेंट और अदर्स का रेशियो निकालना है। रेंट और अदर, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। रेंट कितना आपका 14%, अदर्स कितना 6, 14 6 का रेशियो लिखोगे, जो भी आएगा मुझे आंसर लिख देना। इसके ऑप्शन खैर है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। इसमें बताना आपको फूड पे, फूड टू और रिमेनिंग, फूड कितना आपका 45 और रिमेनिंग कितना बच जाएगा 55, हो गया पूरा 100। 45%, 55%, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, टोटल का आंसर आ जाएगा 9:11। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट इसी के अंदर दूसरा टाइप भी आएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि रेशियो बताना, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द क्लॉथ एंड फ्यूल्स टू द अमाउंट स्पेंड इन द एजुकेशन। क्लॉथिंग और फ्यूल पे कितना करा, देखो क्लॉथिंग में 11, फ्यूल पे कितना 9, कितना होगा 20, 20% मतलब 20, और किसके रिस्पेक्ट में, एजुकेशन, एजुकेशन कितना 15, 4 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सेम टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए ताकि आप भी क्वेश्चन बना पाओ। चलिए ये देखते हैं, सेंटर एंगल निकालना है एजुकेशन का। तो एजुकेशन में है कितना 15%, तो बताइए 15% का सेंटर एंगल होता है कितना है, 15% का सेंटर एंगल कितना होता है, वो होता है सर 54 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा। कैसे निकाला, 55% किसका 100 का होता है, आपको 360 के हिसाब से बनाना डिग्री के हिसाब से, तो आंसर कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ऐसे भी समझ नहीं आएगी, लिखो 100% होता है 360 डिग्री, 10% होता है 36 डिग्री, आपको कितना चाहिए 15%। अगर 10% 36 है तो 5% और कितना होगा, 36 का आधा 18, दोनों को ऐड करो 15%, यहाँ पे कितना होगा 54 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूल हेड का सेंटर एंगल आपको बताना क्या होगा। फ्यूल हेड का, फ्यूल पे कितना आपका फ्यूल 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 9, तो 9 का सेंटर एंगल आप मुझे निकाल के बताओगे। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिक सा डिग्री वाला भी कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको पाई चार्ट समझाने की कोशिश करी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे, ये पाई चार्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो खत्म करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी, आपको डिग्री का कन्वर्जन बताया परसेंटेज में, कौन किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, कैसे क्वेश्चन थोड़े बनाए जाते हैं सेंटर एंगल से रिलेटेड आपको परसेंटेज में इंक्लूड करके। आगे हम देखेंगे पाई चार्ट को कंपैरिजन भी करेंगे आपका, और वार ग्राफ या डाटा कोई भी दिया होगा उसके कंपैरिजन में भी देखेंगे। और आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि पाई चार्ट के सारे टाइप जो बन सकते हैं वो लेके आपको प्रैक्टिस करवाई जाए, प्लस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें एड किए जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।